हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। आप लोग को बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न उसी टाइप के आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि 1 से 70 क्वेश्चन रहेगा आप लोग को, जिसमें आप लोग को 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग को अभी लाइव क्लास चल रहा होगा, तो इस वीडियो को 1 मिनट भी मिक्स नहीं कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आपको चलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग आ जाइए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ। आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, बेर बादार ठोस का उदाहरण है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बेर बादार ठोस का उदाहरण है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबड़। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। कमेंट करके बताइएगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप संयोजन की संख्या होता है। उप संयोजन की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। कमेंट करके बताइएगा टिंडल प्रभाव पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धपरागरम झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। कमेंट करके बताइएगा अर्धपरागरम झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग लाइव चैट में। जितना आप लोग फास्ट दीजिए आंसर उतना अच्छा रहेगा, फास्ट दीजिए आंसर आप लोग। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलायक के अणु। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग बताइएगा। शुद्ध जल का पीएच मान बताइए कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 7 हो जाएगा, बी बोला गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय सक्रियता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। कमेंट करके बताइएगा परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब, ऑप्शन में है ए में तापकरण बढ़ता है, बी में तापकरण घटता है, सी में आयतन बढ़ता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापकरण बढ़ता है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किस अपकृत नहीं करेगा? कमेंट करके बताइएगा, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किस अपकृत नहीं करेगा? कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे HO बेंजीन में समूह लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे OH और O ऑक्सीजन, और उसके बाद बेंजीन में यहाँ पे O लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्लस 2H और 2E। तो इसमें बोल रहा है EO बराबर 1.30 pH है, वोल्ट pH है। तो pH बराबर 2 इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है। एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पे आपको E0 बराबर 1.30 वोल्ट दिया हुआ है और pH बराबर 2 दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन विभव पूछ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विभव, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन के संतुल भार के। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रियण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुकिए एक मिनट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, CH3COO-C2H5 प्लस H2O CH3COOH प्लस C2H5OH की कोटि है। मतलब इसमें कोटि की संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग कोटि की संख्या बताइएगा। तो कमेंट करके बताइए इसमें कोटि की संख्या कितना होगा। 16 नंबर बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल में H2 गैस है, जल में H2 गैस है प्लस Cl2 भी गैस है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, 2HCl अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए 17 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर नियम निर्भर करता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भार। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं, कितना परतें होते हैं, परतें होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने परतें होते हैं। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ए हो जाएगा, चीनी के घोल में। ऑप्शन नंबर ए गलत दिया है इसमें बुक में, आंसर दे दिया सोने का क्लोराइड घोल, ये गलत होगा। आपको सही राइट होगा चीनी के घोल में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध एक उदाहरण है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दूध एक उदाहरण है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायस का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के पास 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22.4 लीटर, ऑप्शन बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस समुदाय कौन है, निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है, कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है, कमेंट करके बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन का ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कॉपर का मुख्य एक्स बताइएगा आप लोग, कॉपर का मुख्य एक्स, कमेंट करके बताइए, कॉपर का मुख्य एक्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ग्लास। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, धातु का निर्माण होता है। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टिका में प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम, एल। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, डोलामाइड खनिज में पाया जाता है, डोलामाइड खनिज में पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम, Mg। चलिए गैलेना किसका एक्स है, कमेंट करके बताइएगा, गैलेना किसका एक्स है, गैलेना किसका एक्स है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PB, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड किस में पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड किस में पाया जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH3। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, H2SO4 एक है, कमेंट करके बताइएगा H2SO4 क्या है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विभाषमिक अम्ल। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, कमेंट करके बताइएगा, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33 के हो जाएगा, +3। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है, कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F2। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्फाइड एक्स का समाहरण किया जाता है, कमेंट करके बताइएगा, सल्फाइड एक्स का समाहरण किया जाता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा।
चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत बताइएगा, हीलियम का मुख्य स्रोत, कमेंट करके बताइए हीलियम का मुख्य स्रोत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है? कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से सबसे बंधन किसका अधिक होता है? तो कमेंट करके बताइए 38 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ बताइएगा आप लोग। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O2, ऑक्सीजन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? कमेंट करके बताइएगा अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो कौन ऐसा गैस है जो हाइड्रोजन के साथ मुक्त नहीं करता है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cu। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव FeOH3 बोल रहा है FeOH3 सॉल्ट में NaCl घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, कमेंट करके बताइएगा डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व कौन है? संक्रमण तत्व कौन है? कमेंट करके बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाला धातु के नाम बताइएगा आप लोग। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाला धातु के नाम बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, H2PtCl6 का पैक नेम पूछ रहा है, इसका पैक नेम बताइएगा आप लोग। इसका पैक नेम बताइए कमेंट करके। आप लोग को आंसर देना है आप लोग को 45 के ए, 46 के बी, ऐसे करके आप लोग को लाइव चैट में आंसर दीजिए ताकि मेरे को पता चल सके आप लोग कितने सही बना रहे हैं, कितने गलत बना रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 45 नंबर क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP2 होता है? कमेंट करके बताइएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है कौन? कमेंट करके बताइएगा ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, एल्किन का सामान्य सूत्र, एल्किन का सामान्य सूत्र बताइएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइएगा। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए, CH4 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन एकल बंधन की लंबाई बता रहा है। तो आप लोग बताइएगा कार्बन एकल बंधन की लंबाई।
तो कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। कमेंट करके बताइएगा एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड OH। बताइएगा बेंजीन में OH लगा हुआ है तो इस यौगिक का नाम बताइएगा। बेंजीन में OH लगा हुआ है तो इस यौगिक का नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिनॉल। मिथेनॉल के सूत्र बताइएगा आप लोग। मिथेनॉल के सूत्र बताइए कमेंट करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH3OH। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का आईपैक नेम बताइएगा आप लोग। कमेंट करके बताइएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का आईपैक नेम बताइएगा कमेंट करके। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। कीटोन का क्रियाशील मूलक है। कमेंट करके बताइएगा कीटोन का क्रियाशील मूलक। कमेंट करके बताइएगा कीटोन का क्रियाशील मूलक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐसे। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैं समझा रहा हूं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसे होगा कीटोन का। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो भाग लेता है कौन? मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो भाग लेते हैं। कमेंट करके बताइएगा किसमें भाग लेगा। ऑप्शन में है कैनेजेरो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, परकीर्णन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन आंसर सही होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैनेजेरो अभिक्रिया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है C2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO कितने बोल रहा है कितने केनेनोलिक संरचना होंगे? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कितने केनेनोलिक संरचना दिखाता है। 0 की 2 की 3 की 4। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्वसन स्राव हो देता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्राव देता है। कमेंट करके बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे समझा रहा हूं। देखिए बेंजीन में NO2 लगा हुआ है, X है और फिर बेंजीन में X। तो X के जगह पे आपको क्या होगा? मतलब इसमें से आपको किसके साथ अभिक्रिया करेगा कि आपको NH3 होगा कि SN प्लस NH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा कि SnHCl होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन आंसर सही होगा। तो कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। एथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा एथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। एनिल एवं एसीटोहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है। मतलब एनिलीन एवं एसीटोल्डाइड अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। C3H9N से बनने वाला बहुलक की संख्या बताइएगा आप लोग। C3H9N से बनने वाले बहुलक के नाम बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार के टायर में प्रयुक्त होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कार के टायर में प्रयुक्त होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैलून रबड़ होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? कमेंट करके बताइए। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या बताइएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। डिटॉल का उपयोग होता है, डिटॉल का उपयोग होता है, कमेंट करके बताइएगा। डिटॉल का उपयोग होता है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधी के रूप में। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। कपड़ा धोने का सोडा होता है, कमेंट करके बताइएगा। कपड़ा धोने का सोडा होता है, कपड़ा धोने का सोडा होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 इंटू 10 H2O। आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, कोई गारंटी नहीं, ये भी आ सकता है। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। बुझा हुआ चूना है, कमेंट करके बताइएगा। बुझा हुआ चूना कौन है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आप लोग को कल हिंदी लेकर आऊँगा। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वहाँ पे PDF मिलेगा। आप लोग को जितना भी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा वहाँ पे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने गलत बता दिया, तो वहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।